नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना पर है जिसे सुनकर शायद आप भी रात के अंधेरे में सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बात है 2022 की, जब 4 कजिन्स ने हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। लेकिन उनका ये ट्रिप एक भयानक डरावने सपने में कैसे बदल गया, चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस डार्क ओमन पर गौर करते हैं। कहा जाता है कि इन अंधेरे हाईवेज पर जब भी भटकती आत्माओं की वजह से हादसे होते हैं तो वहां के रहने वाले लोग सच में उन आत्माओं के वहां से गुजरने को महसूस कर पाते हैं। और यही वो अपशकुन है जो इस पूरी सर्वाइवल स्टोरी की एक बहुत ही खौफनाक नींव रखता है। पहला हिस्सा, अ सीक्रेट हिमालयन ट्रिप प्लानिंग द परफेक्ट एस्केप। तो कहानी शुरू होती है वाणी, आरव, आयुष्मान और शुभम से। इन चारों ने बस अभी अभी अपने 12वीं के बोर्ड्स खत्म किए थे और इन्हें किसी भी तरह से आज़ादी चाहिए थी। इनकी प्लानिंग भी कोई रातों रात नहीं हुई थी। जुलाई में वीडियो कॉल्स पर सब प्लान हुआ। नवंबर आते आते कॉलेज ट्रिप के झूठे बहाने बनाए गए। अपने सख्त और थोड़े अंधविश्वासी माता पिता को चकमा देकर आधी रात को हिमाचल पहुंचना, आप खुद सोचिए ये कितना रिस्की कदम था। दूसरा हिस्सा, विमेन्स इन द डार्क, रात 2:45 का अराइवल। अब असली परेशानी तब शुरू होती है जब वाणी एक सुनसान पहाड़ी बस स्टॉप पर उतरती है। समय था रात के ठीक 2:45। वो वहां बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था वहां, और सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो वो कानों को चुभ रहा हो। ये जो एकदम पिन दोप साइलेंस था ना, ये अपने आप में किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा था। और फिर उस खाली और वीरान अंधेरे में अचानक वाणी को किसी के फुसफिसाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। घबराहट में जब उसने अपना बैग चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी रक्षा करने वाली रुद्राक्ष की माला उसके पास नहीं है। अब पैनिक एकदम पीक पर था और डर के मारे उसने तुरंत अपने फोन पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। तीसरा हिस्सा, द स्ट्रेंज रैबिट, एक इल एडवाइज्ड शॉर्टकट। खैर, कुछ देर बाद चारों कजिन्स एक साथ मिल गए, लेकिन हाईवे के कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए उन्होंने एक कच्चे रास्ते का शॉर्टकट लिया। यहीं उनकी कार के आगे एक खरगोश आ गया। लेकिन ये कोई आम खरगोश नहीं था। आप इसका बर्ताव देखिए। कार की स्पीड बढ़ती तो वो भी तेज भागता, कार धीमी होती तो वो भी धीमा हो जाता। और सबसे अजीब बात, उसने इंसानों की तरह अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा और फिर हवा में जैसे गायब ही हो गया। ये एकदम अननेचुरल था। खरगोश के गायब होते ही वाणी घबराकर कार की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने कार के अंदर देखा, आरव की सीट पर एक अनजान सी रहस्यमयी आकृति बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और वहां से सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आ रही थी। हालांकि वो आकृति कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई, लेकिन उस सड़ांध ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। चौथा हिस्सा, द कैंपफायर डोपलगैंगर, आइसोलेशन इन मनाली। किसी तरह वो लोग मनाली के पास अपने सुनसान कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचे। वहां आयुष्मान ने अचानक सबसे बात करना बंद कर दिया और टेंट में जाकर सो गया। लेकिन अब यहां जरा रुकिए और सोचिए, अगर आयुष्मान टेंट के अंदर सो रहा था तो कैंपफायर के पास उनके साथ बैठकर बातें कौन कर रहा था? ये एहसास ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब आरव को शक हुआ और उसने घबराहट में कुछ आध्यात्मिक मंत्र पढ़ने शुरू किए, तब उस बहरूपिये का असली रूप सबके सामने आने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई। जब वो बोला तो उसकी आवाज में एक साथ 2 अलग अलग लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी। उसमें कोई अमानवीय ताकत थी और उसमें से वही सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी जो कार में आई थी। पांचवां हिस्सा, द एक्सोर्सिज्म ऑफ आरव, अ डेस्परेट काउंटर अटैक। तभी असली आयुष्मान टेंट से बाहर आता है। अब उस एंटिटी का नाटक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जो किसी का भी खून जमा दे। उसने कहा, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। और बस ये बोलते ही वो सीधा आरव पर झपटा, हवा में गायब हुआ और उसने पूरी तरह से आरव के शरीर पर कब्जा कर लिया। इस अफरा तफरी में वाणी ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए कुछ हिम्मत भरे कदम उठाए। उसने अपनी वो रुद्राक्ष की माला पहन ली जो उसे वापस मिल गई थी। उसने लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और आरव के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव किया। एड्रेनालिन से भरे वाणी के इसी काउंटर अटैक ने उस रात आरव की जान बचाई। इस पूरे घटनाक्रम का जो फिजिकल असर था वो बहुत ही भयानक था। आप खुद कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ पोजेस्ड आरव था जो अमानवीय आवाज में चीख रहा था और सबको जान से मारने की धमकियां दे रहा था, और दूसरी तरफ जब वाणी ने उसे जबरदस्ती पवित्र जल पिलाया तो भयानक उल्टियां करने के बाद वो पूरी तरह से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। छठा हिस्सा, द लोअर ऑफ द छलावा, द बाबाज डायग्नोसिस। उस रात किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागे और अगले दिन जवाब ढूंढने के लिए एक स्थानीय बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने बताया कि उनका सामना एक छलावे से हुआ था। छलावा यानी एक बहुत ही खतरनाक, भटकने वाली और छल करने वाली आत्मा जो अपने शिकार को फंसाने के लिए उनके किसी जानने वाले का ही रूप ले लेती है। बाबा के हिसाब से इस छलावे ने एक प्रॉपर शिकारी वाली रणनीति अपनाई थी। पहले उसने खरगोश बनकर उन्हें लालच दिया और रास्ते से भटकाया।
फिर वो चुपके से उनकी कार में घुसा, उसने ग्रुप को मानसिक रूप से तोड़ा और अंत में एक भरोसेमंद दोस्त का रूप लेकर उन पर हमला कर दिया। ये सब एक सोची समझी चाल थी। इस घटना का असर बस उस रात तक ही सीमित नहीं रहा। इसके बाद आरव काफी लंबे समय तक गंभीर रूप से बीमार रहा। इस खौफनाक अनुभव ने उन चारों को इतना डरा दिया कि उन्होंने जिंदगी भर के लिए रुद्राक्ष की माला धारण करने का फैसला कर लिया, ताकि वो हमेशा ऐसी बुरी शक्तियों से बचे रहें। अब अंत में ये पूरी घटना एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो हमें हमारे रोजमर्रा के डर से जोड़ता है। अगली बार जब भी किसी अंधेरी और वीरान सड़क पर कोई अकेला जानवर आपको अजीबोगरीब बर्ताव करता हुआ दिखे, तो क्या वो सच में सिर्फ एक जानवर होगा या फिर अंधेरे में छिपकर आपका इंतजार कर रहा कोई छलावा?